वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा बैटरी क्या होती है, जिसको सेल बोलते हैं। दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेल क्या होती हैं, प्राइमरी बैटरी क्या होती हैं। दो प्राइमरी बैटरी अपने सिलेबस में हैं। नंबर 1 ड्राई सेल, जिसको लेक्लेंची सेल बोलते हैं, उसकी पूरी केमिस्ट्री हमने पढ़ी बेटा। कैथोड क्या है, उसमें एनोड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उस पर एक दो क्वेश्चन रिलेटेड थे, वो भी पढ़े हैं बेटा। फिर मर्करी सेल, जिसको रूबन मेलोरी सेल बोलते हैं, उसकी हमने केमिस्ट्री पढ़ी है बेटा, केमिकल रिएक्शन पढ़ी है बेटा। आज का हमारा टॉपिक है बैटरी एंड इट्स टाइप पार्ट 2, और इससे पहले वाला था बैटरी एंड इट्स टाइप पार्ट 1, और ये है पार्ट 2। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी बैटरी कहो, सेकेंडरी सेल कहो, एक ही बात है बेटा। सेकेंडरी सेल में और सेकेंडरी बैटरी में कोमे का भी फर्क नहीं है, यानी दोनों सेम है बेटा। तो उसी तरह से क्या लिखेंगे बेटा, इट इज बेसिकली ए गैल्वेनिक सेल वेयर केमिकल एनर्जी ऑफ इनडायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज सेकेंडरी है तो इट इज रिचार्जेबल बैटरी है बेटा। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है और फिर चार्जिंग करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है बेटा। इट मे कंटेन वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स वही होंगी। इट मस्ट बी रीजनेबली लाइट, इट मस्ट बी कॉम्पैक्ट, इट मस्ट बी और शुड बी, इट्स वोल्टेज मस्ट नॉट और शुड नॉट चेंज वेरी मच, यानी अप्रिशिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज। यही कैरेक्टरिस्टिक्स बेटे, जो प्राइमरी हो, सेकेंडरी सेल हो, कोई भी सेल होता है। एनोड पे आपको पता है बेटा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। इट इज एविडेंट फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोलिसिस से, उससे ये बात क्लियर है बेटा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, हाउ डज सेकेंडरी सेल, या कोई एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे निकट एकेडमी में सेल लिया, लेड स्टोरेज बैटरी ऑपरेट, वर्क, फंक्शन, उसकी केमिस्ट्री क्या है, वो रिएक्शन लिखो। जब लेड स्टोरेज बैटरी गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करती है, वो रिएक्शन लिखो जिसमें व्हेन बैटरी इज इन यूज, जब बैटरी का यूज होता है। एक ही बात है। तो डिस्चार्जिंग बेटा, तो इसमें हम एक बात कर रहे हैं बेटा, लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको लेड एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं बेटा। ये कहाँ यूज होती है बेटा, अपने घर पे जो इन्वर्टर होते हैं उसमें लेड स्टोरेज बैटरी होती है। जो ऑटोमोबाइल्स, कार, गाड़ियां हैं बेटा, उसके अंदर भी लेड स्टोरेज बैटरी यूज होती है। तो रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, या when battery is in use, when it acts as a galvanic cell, voltaic cell बेटा। एनोड पे देखो बेटा, लेड एनोड का काम कर रहा है बेटा। लेड प्लस सल्फेट आयन टू फॉर्म लेड सल्फेट बनेगा बेटा, और इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे बेटा। कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। PbO2 कैथोड का काम कर रहा है बेटा, 4H पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट आयन
जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं बेटा उतने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, न कम न ज्यादा। PbSO4 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ऑक्सीजन 6 है बेटा। और रेडॉक्स रिएक्शन बेटा Pb प्लस PbO2। ध्यान से देखो बेटा, 2 सल्फेट आयन 4 हाइड्रोजन आयन, तो इससे 2 सल्फ्यूरिक एसिड बनेंगे। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बेटे कैंसिल हो जाएगा, वैसे दिखा सकते हैं। 2 लेड सल्फेट बन गए बेटा और 1 वाटर बन गया। और इसमें 38% H2SO4 भी यूज होता है बेटा। 38% जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। तो इस लेड स्टोरेज बैटरी में 38% H2SO4 विच एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट बेटा। तो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। अब ये आ जाए बेटा कि रिएक्शन लिखो ड्यूरिंग चार्जिंग रिचार्जिंग को व्हेन इट्स एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन बैटरी इज नॉट इन यूज, जब बैटरी का यूज नहीं हो बेटा तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी बेटा। एनोड पर तो ये होगा, ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट। कैथोड पर ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट। ओवरऑल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट होगा, ये क्या होगा बेटा प्रोडक्ट। एक तरह की रिएक्शन याद कर लो बेटा, दूसरी तरह की अपने आप याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो ये कहाँ यूज होती है बेटा, एक तो इन्वर्टर में यूज होती है और एक ऑटोमोबाइल्स में बेटा। सेकंड है बेटा निकल कैडमियम बैटरी बेटा। निकल कैडमियम बैटरी या निकल कैडमियम सेल, निकड सेल, निकड बैटरी, निकड सेल कहो निकड बैटरी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग और व्हेन इट एक्ट्स एज एन ए गैल्वेनिक सेल व्हेन बैटरी इज इन यूज। और ऐसे आ जाएगी भी निकट सेल की रिएक्शन लिखनी है, न चार्जिंग होने डिस्चार्जिंग होने, नॉट इन यूज होने यूज हो, इसका मतलब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बतानी है बेटा। तो रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बेटा, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, कैडमियम एनोड का काम कर रहा है बेटा, 2 हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म कैडमियम ऑक्साइड प्लस वाटर, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन बेटा। कैथोड पे 2 निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस उतने बेटे गेन, न कम न ज्यादा। 2 मोल निकल डाई हाइड्रोक्साइड बनेंगे बेटा और 2 OH नेगेटिव आयन बनेगा बेटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अपने पास कैडमियम प्लस 2 मोल ऑफ निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड बेटा टू फॉर्म कैडमियम ऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ निकल डाई हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। दिस इज ओवरऑल या नेट रेडॉक्स रिएक्शन बेटा। कैडमियम 0 है, +2 है ऑक्सीडेशन, ये +3 है, ये +2 है, क्या है रिडक्शन। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने क्या होते हैं गेन, जितना ऑक्सीडेशन इंक्रीज होता है उतना क्या होता है बेटा डिक्रीज। क्योंकि दुनिया में अकेला रिडक्शन अकेला ऑक्सीडेशन नहीं होता, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा, दोनों एक साथ होते हैं। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही बीकर में होते हैं। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें अलग अलग बीकर में होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है और गैल्वेनिक सेल में क्या होती है बेटा इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। जो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है बेटा पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस।
हाउ डज निकेल सेल ऑपरेट, या इसकी केमिस्ट्री लिखो, रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग लिखो, व्हेन इट एक्ट्स एज गैल्वेनिक सेल, व्हेन बैटरी इज इन यूज, किसी तरह से भी आ जाए बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अपने सिलेबस में अलग अलग कैथोड एनोड की रिएक्शन नहीं दे रखी है बेटा, क्लियर लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में कि ओवरऑल रिएक्शन ही दी हुई है बेटा। तो वैसे तो हमें यही याद करनी है बेटा, फिर भी ये और अच्छा है बेटे, अलग अलग रिएक्शन भी हो जाए फिर इसको प्लस कर देंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। निकेल सेल हैज लॉन्गर लाइफ एंड मोर एक्सपेंसिव देन लेड स्टोरेज बैटरी। निकेल सेल है वो लेड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा उसका लाइफ टाइम है और उसकी ज़्यादा महंगी भी है बेटा। इसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है बेटा, लेकिन महंगी भी ज़्यादा है बेटा। कंप्यूटर डिस्क वगैरह में इसका यूज करते हैं बेटा, ड्रिल मशीन में करते हैं यूज, ये चीज़ आपको अलग से बताएंगे बेटा। एक फ्यूल सेल भी पढ़ लेते हैं बेटा। फ्यूल सेल पार्ट 2 हो गया बेटा इसमें, और भाई इसमें अपन एक और टॉपिक ऐड करते हैं बेटा, फ्यूल सेल बेटा। फ्यूल सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है बेटा, फ्यूल सेल बेटा। बहुत कई बार क्वेश्चन आया बेटा, फ्यूल सेल क्या है? इट इज बेसिकली a galvanic cell in which chemical energy produced during combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. is directly converted into electricity. Such type of conversion is possible because combustion reaction are also redox reaction. तो फ्यूल सेल में क्या होता है बेटा कि जब फ्यूल का हम कंबस्शन करते हैं, जलाते हैं बेटा, जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सीधी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो जाती है। इस टाइप से कन्वर्जन इसलिए पॉसिबल है, इस टाइप का कन्वर्जन, क्योंकि कंबस्शन रिएक्शन है वो भी क्या होती है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन है वो एनोड का काम करता है, ऑक्सीजन है वो कैथोड का काम करता है बेटा। अपोलो स्पेस प्रोग्राम सैटेलाइट वगैरह में फ्यूल का काम करते हैं फ्यूल सेल बेटा, और इसकी एफिशिएंसी 70% होती है। और जो थर्मल सेल होती है, थर्मल प्लांट है, उनकी एफिशिएंसी 40% होती है। और फ्यूल सेल है वो पोल्यूशन फ्री होती है बेटा, तो ये इको फ्रेंडली भी है बेटा, और एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। तो आजकल इनका यूज ऑटोमोबाइल्स में भी करने लगे हैं। एनोड के ऊपर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव आयन 2 फॉर्म 4 वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन बेटा। कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से क्लियर है बेटा। O2 प्लस 2 वाटर, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं बेटा उतने गेन होते हैं, न कम न ज्यादा। 4OH नेगेटिव आयन बेटा, ध्यान से देखें बेटे। और रेडॉक्स रिएक्शन 4OH नेगेटिव आयन से 4OH नेगेटिव आयन कैंसिल हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाटर उधर जाके माइनस के हो जाएंगे बेटा। तो सिंपल रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 2 फॉर्म बेटा 2H2O। वेरी इजी। यहाँ 2 मोल की जगह 1 मोल ले सकते हैं, 4OH की जगह नेगेटिव की जगह 2OH नेगेटिव ले सकते हैं, 4 की जगह 2 वाटर हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 मोल की जगह हाफ मोल हो जाएगा ऑक्सीजन का, 2 की जगह 1 वाटर हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 हो जाएंगे, 4OH नेगेटिव की जगह 2OH नेगेटिव हो जाएंगे, 2H2 की जगह 1 मोल हो जाएगा H2 का, इसकी जगह हाफ हो जाएगा, ये 2 की जगह 1 बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। दिस इज फ्यूल सेल। बार बार क्वेश्चन आया है बेटा, फ्यूल सेल की एनोडिक कैथोड की रिएक्शन लिखो बेटा, जो एनोड कैथोड पे होती है। इसी तरह से बेटे फ्यूल सेल H2O2 सेल भी आ जाए बेटा, एक ही अपने सिलेबस में है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल बेटा। और बेटा इसकी एफिशिएंसी 70% होती है, और जो थर्मल सेल है, थर्मल प्लांट है, उसकी एफिशिएंसी 40% होती है। इट डज नॉट क्रिएट पोल्यूशन, जबकि जो गैल्वेनिक सेल है दे प्रोड्यूस पोल्यूशन। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।